अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, क्लास 10 का यूनिट नंबर 1। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सिंपली ये याद रखना है कि जैसे कि आपकी बुक के अंदर एक डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम्स। मीन्स कि हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है वो तब हो जाता है जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस की रेट जो हो वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है। अगर हम इसको समझ लें, इसके अंदर अगर आप देख लें, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन है और यहाँ पर क्या है, रिवर्स रिएक्शन। अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की समझ आ जाए और रिवर्स रिएक्शन की समझ आ जाए तो सिंपली हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की समझ आ जाएगी। पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल को आप छोड़ दें, फिलहाल सिर्फ इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। जे मीन्स कि आपके पास जैसे डेली लाइफ में आप अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, या इक्विलिब्रियम आपको फिजिकली आप अगर कोई आपसे पूछ ले कि फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक चीज़ है हमारे पास जिसको कहते हैं शीशा हमारे पास स्टूडेंट्स, आपने पार्क वगैरह में आप गए होंगे, ठीक है। वहाँ पर एक झूला टाइप होता है, ठीक है, ऐसे, जिसके ऊपर क्या करते हैं, वेट वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। एक साइड से जैसे 1-2-3 बंदे बैठ जाते हैं और दूसरी साइड से भी 2-3 बंदे बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर एक साइड से 3 बंदे बैठ जाएं और एक साइड से 2 बंदे बैठ जाएं तो कॉमन सेंस है कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ से उनका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से 2 बंदे हो और यहाँ से भी कितने हो, 2 बंदे हों, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि वेट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। उनके दरमियान जो वेट होगा वो इक्वल होगा, यानी बिल्कुल बैलेंस होगा। हॉरिजॉन्टली क्या होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट ठहरा होगा। तो अब ये जो बिल्कुल बैलेंस होगा, जब बैलेंस हो जाता है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हमने तो ये पढ़ना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। ये जो हमारे पास पार्क वगैरह में ये जो वेट वगैरह करते हैं, ठीक है, झूले पे आप जैसे बैठ जाते हैं, एक दूसरे का वेट चेक करते हैं और वहाँ पर जब बिल्कुल इक्वल हो जाता है तो उसको फिर क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है, रेट स्टूडेंट्स कहा जाता है स्पीड को, रेट कहा जाता है स्पीड को, ठीक है। अभी हम फॉरवर्ड रिएक्शन को समझते हैं और रिवर्स रिएक्शन को समझते हैं कि हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की समझ आ जाए और रिवर्स रिएक्शन की अगर समझ आ जाए तो हम सिंपली हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया। अब इसको केमिकल इक्विलिब्रियम का क्यों नाम देते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शंस के भी कुछ पॉइंट हैं, रिवर्स रिएक्शन के भी क्या हैं, 2-3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने उनको क्या करना होगा, याद रखना होगा। जैसे कि आपके पास एक रिएक्शंस मैं ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शंस है, ठीक है। रिएक्शन में क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये जैसे हमारे पास यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, इन दोनों को लिए हुए, और ये दोनों सब्सटेंस जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी जब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। जब ये कंबाइन होंगे या रिएक्ट करेंगे तो तब जाके इससे क्या बनेगा, एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जब आपस में सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो उनको फिर क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और जब रिएक्टेंट बन जाता है तो रिएक्टेंट फिर किस में कन्वर्ट होता है, एक नई चीज़ में कन्वर्ट होता है। और जो नई चीज़ बनती है उसको फिर हम किस चीज़ का नाम देते हैं, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फिर रिएक्टेंट बनाकर फिर रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किस में, एक नई चीज़ में कन्वर्ट होते हैं। और उस नई चीज़ को किस चीज़ का नाम दिया जाता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, मीन्स कि जब रिएक्टेंट किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो उसको फिर फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। एक ये बात होगी। आप देख सकते हैं जब ये आपस में मिल रहे हैं तो इससे क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। मीन्स कि ये जो रिएक्शन मेरे पास हो रहा है ना, कि जब हमारे पास रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। एक ये बात हो गई। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा जो सेकंड पॉइंट है वो है लेफ्ट टू राइट, यानी हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होंगे वो लेफ्ट टू राइट होंगे। लेफ्ट टू राइट क्यों होंगे, सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम दिया जाता है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट। इसी तरह इसके लिए एक रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, लेकिन उसको सिंगल हाफ एरो का नाम दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सिंगल हाफ एरो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये फुल एरो नहीं है, फुल एरो इस तरह होता है, ये फुल एरो है, ठीक है। लेकिन इसको सिंगल हाफ एरो से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये आप इसको सिर्फ ये जो एरो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हेड है, हेड, ठीक है, ये इस चीज़ की डायरेक्शन बता रहा होता है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। कैसे बता रहा होता है मैं आपको बता देता हूँ। देख, इसका जो हेड है किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना। तो मैंने पहले आपको कहा है
कि लेफ़्ट टू राइट होता है फॉरवर्डेशन। तो आप देख सकते हैं इसका हेड क्या बता रहा है, इसका हेड ये बता रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, ठीक है। तो इसका हेड जो है वो किसकी तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ। अगर इसका हेड मैं ऐसे कर दूँ स्टूडेंट, ऐसे, अब देखिए ये हेड जो है इस तरफ आ रहा है, अगर ये हेड इस तरफ आ रहा है मीन्स कि ये चीज़ जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बताना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, एक ये बात हो गई, लेफ्ट टू राइट होते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, सिंगल हाफ एरो से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो एरो है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लगाया जाता है जो कि रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता हो और बैकवर्ड रिएक्शन ना होता हूँ, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये इसका एक और भी मतलब होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, और भी कंक्लूजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने सिंपली फ़िलहाल ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो हेड है ये किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ये हमारे पास किसकी बात होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की। इसी तरह एक लास्ट पॉइंट है फास्ट रिएक्शन, यानी हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं, और हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं। इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले कुछ पॉइंट आप देख लें। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, आपने सिंपली यही पॉइंट को क्या कर देना है, उलट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट चेंज हो रहे थे प्रोडक्ट में, तो आप देख सकते हैं ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देख लें, ये मैंने प्रोडक्ट लिया हुआ है, प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में। मैंने यहाँ पर इसको किस चीज़ का नाम दिया हुआ, रिएक्टेंट को, और इसको प्रोडक्ट का। तो देख सकते हैं आप प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया, उलट कर दिया है, यानी प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट हो रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। तो इसीलिए इसको किस चीज़ का नाम देते हैं, रिवर्स रिएक्शन का। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जब प्रोडक्ट इस तरफ आएंगे तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, तो ये राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं। इसी तरह इसको डबल हाफ भी आप कह सकते हैं, लेकिन सिंगल हाफ भी इसमें होता है, ठीक है, सिंगल हाफ एरो। सिंगल हाफ एरो कैसे होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि इसमें जो हेड होगा वो इस तरफ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यही जो रिएक्शन है इसी में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे बता देता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास रिएक्शन है, उसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और उसमें ये क्या कर रहा हूँ मैं, बैकवर्ड रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन कर रहा हूँ। अब ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट चेंज हो रहा है किसमें, रिएक्टेंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट किस में चेंज होता है, रिएक्टेंट में, सिंपली, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कह सकता हूँ कि ये सिंगल हाफ एरो से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिवर्स रिएक्शन के लिए सिंगल हाफ एरो लगाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्लो रिएक्शन होते हैं। अब इस बात को देख लेते हैं कि ये स्लो रिएक्शन होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं। इस बात को समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि एक लड़का है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसने 1 किलोमीटर तक क्या करना है, भागना है 1 किलोमीटर तक, ठीक है। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा। अब ये जो लड़का है यहाँ से भाग रहा है यहाँ तक, 1 किलोमीटर की दूरी तक क्या कर रहा है, वो फासला तय करेगा, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक भागेगा स्टूडेंट्स, फिर दोबारा उसने क्या करना होगा, वापस आना होगा, ठीक है। अब 1 किलोमीटर तक वो भाग गया, अब उसने क्या करना है, दोबारा वापस आना है। अब जब वो दोबारा वापस आएगा, दोबारा इसी पॉइंट से जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, एंड पॉइंट। ये एस मैंने स्टार्टिंग पॉइंट के लिए लगा दिया और ये एंड पॉइंट के लिए। अब आप खुद सोचें स्टूडेंट्स कि जब वो जो लड़का है जब पहले भाग रहा है 1 किलोमीटर तक, फिर 1 किलोमीटर से दोबारा वापस आता है, तो अब वो जब पहले भाग रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि वापसी पे स्पीड ज़्यादा होगी। तो कॉमन सेंस है हमारे पास कि वो जो लड़का है पहले उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पहले क्या करता है, ज़्यादा आराम से क्या हो सकता है, उसकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो पहले आराम से भागेगा, लेकिन वापसी पे क्या होगा, उसकी एनर्जी सारी स्पेंड हुई पड़ी होगी, जिसकी वजह से वो वापसी पे क्या होगा, उसको मुश्किलात होगी, यानी आने में वो नहीं आ सकता, उस स्पीड से नहीं आ सकता जिस स्पीड से वो आया था पहले। तो इसीलिए हमारे पास जो ये फास्ट रिएक्शन होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे होता है कि रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट में, वो हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में मैंने बात की कि ये फास्ट रिएक्शन होते हैं। फास्ट इसीलिए होते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो आसानी के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात कर लें कि रिवर्स रिएक्शन में क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो प्रोडक्ट होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको अगर आप रिएक्टेंट में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो डीकम्पोजिशन करनी पड़ती है या उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है, फिर जाके वो क्या होता है, चेंज होता है किसमें, रिएक्टेंट में चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन होता है, जो बैकवर्ड का यानी जो रिवर्स रिएक्शन होता है,
उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसकी डीकम्पोजिशन करनी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए उसमें उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उस वक्त उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन की भी समझ आ गई, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी। अभी डिफिनेशन को देख लेते हैं। मैंने कहा था कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स ये देख लें, ये हमारे पास क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इन सारे एलिमेंट्स को केमिकल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया केमिकल, यानी केमिकल जब इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसको फिर क्या कहा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, इन दोनों की जब क्या हो जाए, स्पीड इक्वल हो जाए, ठीक है। स्पीड इक्वल का क्या मतलब है यहाँ पर, स्पीड इक्वल का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जब ये भी, इसकी भी कोई क्वांटिटी होगी, इसकी भी क्वांटिटी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनकी भी क्वांटिटी, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, सिंपल आपको समझ आ जाएगी। लेट सपोज कि इसकी क्वांटिटी पहले 100 है, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी क्या है, 0 है। ये ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे स्पीड इक्वल हो जाती है फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की। तो ये आपके पास 100 है और ये क्या है, 0 है, ठीक है। अभी जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मीन्स कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो रिएक्टेंट चेंज हो जाता है किस में, प्रोडक्ट में। तो ये क्या हो गया, लेट सपोज कि ये यहाँ पर 90 का रह गया और यहाँ पर 10 का प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह और चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 70 हो गया और यहाँ पर 30 हो गया। लेकिन ऐसे लेट सपोज कर लें कि यहाँ पर 30 हो गया और यहाँ पर 70 हो गया। कभी प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपस में डायरेक्ट इक्वल हो जाए, नहीं, प्रोडक्ट कभी ज़्यादा हो जाते हैं और ये कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। फिर ऐसे हो जाता है कि अब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो कॉमन सेंस है कि प्रोडक्ट चेंज होंगे किस में, रिएक्टेंट में। जब प्रोडक्ट चेंज होंगे रिएक्टेंट में, कि लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से 20 और प्रोडक्ट क्या हो गया, चेंज हो गए। ये 50 हो गए और ये भी कितना हो गया, 50। अब आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन करते हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी जब इक्वल हो जाए तो उसको फिर क्या कहा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर रेट की जो बात इसलिए की जाती है कि वो क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि इसकी क्वांटिटी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको फिर क्या कहा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है। ये आज का मेरा लेक्चर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसी के बेस पे बहुत ही सिंपल है, हमें इसी बेस के कंसेप्ट के ऊपर क्या करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी बताना है और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।